हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, क्या है देखते हैं। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो रिलेशनशिप। कुछ बच्चे भी यहीं पर लटके होंगे, देखो चलो ध्यान दो इधर, पेन कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है ना, क्या करोगे घर में बैठ कर के इतनी 21 डेज का लॉकडाउन है जो। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक हमें रिलेशन समझना है, किसके बीच में रिलेशन समझना है, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में हमें एक रिलेशन समझना है। ठीक है ना, रिलेशन। ठीक, चलो तो सबसे पहले आप मेरी बात ये समझो कि आपने पहले ये पढ़ चुका है किसका, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये चलो मैं फिर से यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, आप इसको एज अ फॉर्मूले की तरह याद रखो, है ना। चलो अब मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है ये कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोज और जो उनके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में हम कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें कुछ चीज़ें नाइन्थ की कुछ रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बट आप वीडियो को स्किप मत करना, है ना। ये 10th की कॉन्सेप्ट है, ये 10th की चीज़ है, ये 10th की टॉपिक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको मतलब हटा दो, अरे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये तो मैं तो जानता हूँ जीरोज़ निकालना। नहीं, देखो आप, चलो तो चलो मान लो कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे, होंगे ना, दो जीरोज होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इसके दो जीरोज होंगे, मिनिमम एक भी या नहीं भी हो सकता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओके चलो, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो आप क्या करते थे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रख देते थे, जीरो रख देते थे ना। इस पी एक्स की वैल्यू क्या रख देते थे, जीरो रख देते थे। तो चलो पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो तो रखो इसको, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6। अच्छा, अब इसको आप क्या करना है, इसको आपको स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है, याद करो स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते थे। तो चाहो तो इसमें कर लो या फिर चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना लो। कैसे, इन सभी में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, टू ना, तो टू आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा x² माइनस 4x प्लस 3। ओके, अब देखो आपने कहा कि सर मेरे पास क्या बचा, x² माइनस 4x प्लस 3 बचा इज इक्वल टू जीरो बचा। अब आपने इसमें लगाना क्या है, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है। कैसे करते हो, चलो नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इस 1 का क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 3। बात समझना आप, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मल्टीप्लाई करने पर 3, दो बातें समझना हमेशा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 3 कितना, मल्टीप्लाई करने पर 3 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ऐसे हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और जिनको आपस में अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट पता नहीं आप लोगों ने कैसे सीखा है, बट मैं जो बता रहा हूँ आप उस तरीके से सीखो। देखो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 3 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4, हमेशा माइनस के साथ बोलना। ठीक है, आपने जो भी चीज़ें सीखी अच्छी बात है, अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आता समझ में उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई करने पर कितना, प्लस का 3 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4। क्या करते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लास्ट वाले टर्म को देखते हैं, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ऐड और जब सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम बीच वाले टर्म को देखते हैं। तो बीच वाला टर्म कितना है, -4 है। तो हमने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 3 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो +3 आ जाए, और जिनको आपस में अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का 4 आ जाए। ठीक है सर, आ रही बात है समझ में ना। चलो तो आप ले लो मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। चलो तो मैंने कहा सर 3 इंटू 1, देखो 3 और 1 का आपस में क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। 3 और 1 का आपस में आप मल्टीप्लाई करो, तो 3 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 और 1 को अगर आपस में आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन आपको लाना क्या है, आपको लाना है -4, ये तो लाना है ना, -4 लाना है ना। तो अगर आप 3 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस 3 को भी आपको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में, और इस 1 को भी किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। आगे बातें समझ में, बस ऐसे करते हैं। ठीक है,
अब क्या है कि x है ना, तो एक x यहाँ भी लगा दो और एक x यहाँ भी लगा दो। वैसे 1 के पास x नहीं लगाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो n के पास अगर 1 के पास अगर x नहीं लगाते हैं तो कितना हो गया, -3x और माइनस का x। तो मैंने इसको कुछ ऐसे तोड़ लिया, क्या, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3। क्या करते हैं कि बीच वाले टर्म को जो है वो वैसे ही रहने देते हैं, और सॉरी, बीच वाले टर्म को हम चेंज कर देते हैं और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आ रही बात है मेरी समझ में? चलो यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो, तो सर आपने कहा कि ठीक है सर, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है। बहुत सारी चीज़ें आपको 9th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब ये जाकर के आपका ये चीज़ क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और आप जाकर के कुछ कुछ क्वेश्चन आप जाकर के ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो अगर आप लगा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, जो नहीं लगा पा रहे वो भी समझ लें और फिर से जाकर के लगाएं, बहुत आसान है। ठीक है, तो कुछ ये हो गया। और यहाँ से हमने कॉमन क्या लेना है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है -1। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर क्या कॉमन होता है, वहाँ पर 1 कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि इस x के पास भी 1 है, इस 3 के पास भी 1 है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। और माइनस का, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको ध्यान देखना है, माइनस के साथ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का 1 क्या बचा, x-3। ठीक है, तो क्या हो गया, x-3 और x-1। देखो फिर से x-3 और x-3, ये फिर से दोनों, ये यहाँ पे आपके दो टर्म बने ना, तो दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x-3। तो x-3 आपने फिर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x-1 बच गया। तो x-1 आपको आपने दूसरे ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या करते थे कि अब क्या करते थे, इफ x-3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 एंड इफ x-1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। यानी कि आपका ये जो इक्वेशन था, सॉरी आपका ये जो पॉलिनोमियल था, कौन सा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6, इसमें से आपको इसके आपके दो जीरोज मिल गए। कौन कौन से, एक मिला 3, पहला जीरोज क्या मिला 3 और दूसरा जीरोज क्या मिला 1। आ रही बातें समझ में? ठीक है, अब देखो आपने कहा कि सर ठीक है हमें दो जीरोज मिल गए, अच्छी बात है, दो जीरोज मिल गए। तो अब अगर दो जीरोज अगर हमें मिल गए हैं तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ से समझना, अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपको मिला एक जीरोज मिला 3 और दूसरा जीरोज मिला 1। तो अब ये जो जीरोज है ना, हम उन जीरोज को मान लेते, पहले वाले जीरोज को मान लेते हैं अल्फा। इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो आप पढ़े हो ना पिछले 9th क्लास में। तो ये फर्स्ट जीरोज को मान लेते हैं अल्फा, सेकेंड जीरोज को मान लेते हैं बीटा। चाहे इसको अल्फा मान लो, चाहे इसको बीटा मान लो, चाहे जिसको ये मान लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास अगर दो जीरोज होंगे, देखो हमें इस चैप्टर में बेसिकली डील क्या करना है, हमें डील करना है लीनियर पॉलिनोमियल्स को हमें डील करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमें डील करना है, और हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को डील करना है। तो अगर दो जीरोज हैं तो पहले जीरोज को मानेंगे अल्फा और दूसरे जीरोज को मानेंगे बीटा। और अगर मान लो 3 जीरोज आता था तो क्या करते हैं, फिर हम एक और हम लेते हैं क्या, गामा। ठीक है, क्या लेते हैं, गामा। चलो, तो हम इसको क्यूबिक वाले में देखेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, यानी कि आपके ये जो दो जीरोज जो आपको मिले हैं ना, तो इन जीरोज को हम कहेंगे अल्फा और इन दूसरे वाले जीरो को हम कहेंगे बीटा। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट का कुछ नहीं है, वैसे लिख दिया गया है। कोफिशिएंट का मतलब तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने कहा सर ये बातें मेरे को समझ में आ गई, समझ में आ गई, कमेंट करके बता दो सर मेरे को समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलो, तो अब क्या है, अब देखो, अब यहाँ से हमने ये जो, अब आपने क्या करा है, देखो पहले तो आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व आउट कर लो अपने कॉपी में, है ना, और कॉपी को सामने रखे रहना, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट वाले पेज की जरूरत पड़ेगी। देखो, तो आपने कहा कि सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, तो अब इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकला। तो देखो, हम इस क्वेश्चन से 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। क्या 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 कौन कौन से हम कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज। हमें क्या पता चला, हमें सम ऑफ जीरोज पता चला। तो हमने जीरोज को क्या माना था, याद करो, हमने एक जीरोज को माना था अल्फा और दूसरे जीरोज को माना था बीटा। तो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप कैसे निकाल लोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये 1, बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो, अब एक फॉर्मूला बना, क्या, कि चाहो तो आप इस तरीके से 9th वाले तरीके से आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके सम ऑफ अल्फा एंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चलेगा, इस टॉपिक में आपको क्या पता चलेगा कि नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है। आपने ये जो सारी चीज़ें जो करी है ना, कौन सी, ये वाली जो सारी चीज़ें करी ना, ये स्प्लिटिंग मेथड जो किया ना, इनको आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो कैसे नहीं थी सर, अरे सर ये कैसे हो गया। देखो, तो कैसे हो गया, ये बात समझो बच्चे। देखो इधर क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मेरी बात समझो, देखो कैसे आ रहा है ये सर ये नहीं आ रहा समझ में, क्या बता रहे हो आप। देखो, आपने कहा कि सर मेरे पास इक्वेशन क्या था, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था, मेरे पास पॉलिनोमियल था क्या था, 2x स्क्वायर और माइनस का 8x
और प्लस का 6, ये था, है ना। चलो या फिर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर के बात करते हैं, ठीक है। इस एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो आपका, नहीं नहीं पहले इसी को समझ लो, बाद में हम उसको बता देते हैं, ठीक है। देखो, तो आपने कहा कि सर मेरे पास ये क्वेश्चन था, तो आपने कहा कि सर फॉर्मूला आपने ये कैसे, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाया लेकिन आपने रखा कैसे। तो ये कह रहा है कि फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि जो सम होता है जीरोस का वो क्या कहता है, वो क्या होता है, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स देखो इसमें कौन सा टर्म है, ये है। तो इस एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 8 है। तो माइनस का कॉफिशिएंट, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो हमने यहाँ पे पहले से क्या कर दिया, एक माइनस लगा दिया। फिर कह रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है कितना, माइनस का 8। हमेशा कॉफिशिएंट को प्लस माइनस के साथ लेकर के चलते हैं, है ना। उसके बाद अपॉन में क्या कह रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 2। तो देखो कितना है, 2 काट दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 8/2 दैट इज 4। आ रही बात है समझ में। तो आपने जो वो जो स्प्लिटिंग मेथड से आपने जो जीरो निकाला, उन सभी को उन दोनों जीरोस को आपस में आपने सम किया, तो कितना आया, 4। और ऐसे भी देखो डायरेक्टली कितना आ जा रहा है, 4 आ गया ना। आ रही बातें समझ में। अब देखो, आपने कहा कि सर ठीक है सर, आपने तो ये बातें बता दी, अब आप प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट आप कैसे कर रहे हो। तो आपने कहा ठीक है चलो प्रोडक्ट हम समझते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आपने कहा कि अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 इंटू 3, कितना आया, 3 आया। अब अगर ये 3 आया है, तो देखो अब इसका क्या फॉर्मूला कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि कांस्टेंट टर्म, अब बात समझिए, इसमें इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। तो कांस्टेंट टर्म आप कांस्टेंट टर्म जो है आपको कितना रखोगे, 6 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना था, 2, दैट इज 6/2। 6/2 को सॉल्व करो कितना आएगा, 3। तो देखो ऐसे भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ऐसे भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मेरी बातें आ रही हैं समझ में, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम समझते हैं क्वेश्चन को। अब बात समझो। अब ये बताओ पहले, मेरी बातें जो मैंने जो बताई हैं आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बताओ, ठीक है। आई हैं तो कमेंट करके बता दो सर मेरे को समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब बात समझो। अब आपने कहा कि सर अब ये तो आपने ऐसे दे दिया, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज of the polynomial px is equal to 3x square minus 5x minus 2 by the method of splitting term and by the formula। ठीक है, ठीक है। क्या निकालना होगा आपको, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी ये कन्वर्ट करके बोल देता है कि वेरीफाई करो ना। पहले स्प्लिटिंग टर्म से लाना है और फिर उसको फॉर्मूले में रख करके वेरीफाई करना है कि आपका जो जीरोज आया वो सही है कि गलत है ना। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन समझने हैं। चलो, तो आपने कहा सर ठीक है हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है भाई, स्प्लिटिंग वाला मेथड है। ठीक है, चलो अब जिनको लगता है कि अब वो कर लेंगे क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करो और करके दिखा दो जल्दी से ना, देखना नहीं है वैसे। चलो कर लिए, अब देखो चेक करो, जिनको नहीं समझ में या फिर जिन्होंने कर लिया वो चेक करो, देखो कैसे। तो हमने कहा मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस नहीं फाइंड आउट करने, जीरोस के हमें सम निकालने और जीरोस के हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास ये है क्या, 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2, और इसको हम किसके इक्वल रख देते थे, 0 के इक्वल रख देते थे। ठीक, फिर क्या करते थे हम इसमें, अब देखो कैसे करते थे, तो मल्टीप्लाई करने पर 6, मल्टीप्लाई करने पर कितना 6 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना, प्लस का 5। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 आना चाहिए। ये तो करते थे। ठीक, अब आप समझो अब कैसे करेंगे। देखो, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जिसे किसी ऐसे दो नंबर को लेने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्लस का 5 आ जाए और माइनस का 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो आपने सर कहा अब ये सर कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं करते बच्चों, देखो करते क्या है, बात समझना। देखो करते क्या है यहाँ से कि हम इस 6 का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं। क्या आएगा इस 6 का फैक्टर, 2 3 जा और 3 1 जा ना। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि अगर हम 2 और 3 ले लें, क्या ले लें, 2 और 3 ले लें, और 2 और 3 को अगर आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या इसका प्रोडक्ट 6 आएगा। ठीक है, आएगा, यानी कि हम किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा तो माइनस 6 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो इसको रख दो या तो इसको रख दो। अच्छा, अगर हम 2 और 3 को ऐड कर दें, बात समझना, अगर हम 2 और 3 को ऐड कर दें तो क्या 6 आएगा, सॉरी क्या 5 आएगा, आएगा। लेकिन बात समझो मेरी, अगर आप 3 को या 2 को अगर आप माइनस में ले रहे हो और जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, या तो माइनस का 1 आएगा या तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन आपको तो लाना था प्लस का 5, यानी कि ये हो गया फेल। ठीक है, तो फेल नहीं हुआ। अब बात समझो, आप इसी में एक और चीज़ ऐड कर देना। ठीक है, ये 9th का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन होता था। ठीक है, आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर देना, ये काफ़ी थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा और पतला करते हैं। देखो, तो आपने कहा सर मेरे पास ठीक है 6
ठीक, बात समझो। आपने कहा 2 से ले जाओ, ठीक है सर ले गए, 3 से ले जाओ, ठीक है सर ले गए, 1 आया और आप यहाँ पे 1 भी लिख दो। आ रही बातें समझ में? अब देखो आपको 2 नंबर चाहिए ना, आपको 2 नंबर चाहिए ना, कौन-कौन से? कि मल्टीप्लाई करने पर 6 माइनस का 6 है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 है, बात समझो। तो अभी आपने जब इन दोनों को लिया था अलग-अलग तो ये फेल हो गया। अब क्या कर लो कि अब इन दोनों को आप एक साथ ले लो। तो 2 3 ज़ा 6 और 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो कि इस 1 को माइनस में रख दो या 6 को माइनस में रखा जाए। देखो अब समझते हैं कैसे। आपको मल्टीप्लाई करने पर लाना है माइनस का 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब किसको रखा जाए, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 5 आना चाहिए। इसका मतलब इस 1 को आप क्या रख दो, माइनस में रख दो, है ना। तो 6 1 जा 6 माइनस 1 जा माइनस 6 और 6 में से 1 गया 5। आ गई बात है समझ में? अब इसके आगे क्या लगा दो, x लगा दो। तो आपको 2 नंबर कौन-कौन से मिले, 6x और माइनस का 1x है, जिसको हम केवल x भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे करते हैं सॉल्व। चलो देखो, तो आपने कहा सर ठीक है सर, यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो आप कर सकते हो, इनमें से कॉमन लो अब, है ना। ओके, तो अब क्या करो, इनमें से आप कॉमन ले लो। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, तो आपने 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 2। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो -1 मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, -1, तो क्या बचेगा x प्लस का 2। अब फिर से दोनों में, अब ये हमारे यहाँ से 2 टर्म बन गए, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी बीच में प्लस माइनस लग जाते हैं वहाँ से हमारे टर्म्स बनते हैं ना, फर्स्ट वीडियोज़ में। तो आपने कहा सर अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 2 और 3x प्लस 3x माइनस 1, ये बच गया। तो 3x माइनस 1 को हमने एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। भाई 2 को इधर भेजोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको दो जीरोज मिले, है ना। तो मान लिया कि आपने एक आपका अल्फा है और एक आपका है बीटा। अब आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारा जो अल्फा और ये जो हमारा बीटा जो निकला है, ठीक है, क्या वो सही है ना। तो अब देखो, अब हमने क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इन दोनों का अब हम सम लेने वाले हैं। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 1/3। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5.6। ये तो सॉल्व करने आता होगा। ओके, फिर हमने कहा ठीक है सर प्रोडक्ट निकाल करके दिखाइए। प्रोडक्ट आपने निकाला तो कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/3, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, माइनस का 2/3। यानी कि जो सम है वो माइनस का 5.3 आ रहा है और जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 2/3 आ रहा है। आपने कहा सर अब इसको चेक कैसे किया जाए, तो आपको सर एक फॉर्मूला पता है ना। देखो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू होता है 3x स्क्वायर प्लस सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 5x माइनस का 2। तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर, आप क्या कहते हो, आपने एक फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बताओ मेरे को सर यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स है क्या, ये है ना। अब इस एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 5 है। अगर देखो बच्चों ध्यान दो कि अगर x बोल रहा है ना तो आप x को ही देखो, x स्क्वायर को मत देखो। अगर x स्क्वायर जब बोल रहा था x स्क्वायर वाले को देखो, ठीक है। तो कह रहा है कि माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट कितना है, 5 है। और फॉर्मूले में क्या है, पहले से फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर अपॉन में कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 3। तो देखो कितना आ गया, -5.3। और यहाँ पर भी कितना आया था, -5.3 आया था। आ रही बातें समझ। अब कहा सर ठीक है आप प्रोडक्ट निकाल करके दिखाइए। तो देखो बच्चों कह रहा है कि प्रोडक्ट का आपको बस फॉर्मूला बता दो मेरे को क्या होता है। तो क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ कांस्टेंट टर्म है कितना, -2, तो कांस्टेंट टर्म कितना रखेंगे, -2, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कितना, 3, तो 3 तो कितना हो गया, -2/3। और इस तरीके से भी जो प्रोडक्ट आया था वो भी कितना आया था, -2/3 आया था। आ रही बात है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ है सर, अब ये क्या बता रहे हैं, है कुछ नहीं बच्चों, देखो ध्यान दो। ये जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई ना, ये इसी का समरी है ना, और आपको अब यही चीज़ें लेकर के चलनी है। देखो क्या है, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है। भाई वही चीज़ तो है, मैं उसी को क्या कर रहा हूँ। देखो आपने कहा जैसे आपके पास एक ये मान लो ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। तो आप इसमें क्या कहते हो, आप इसमें कहते हो ना माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे देखो कि एक्स का यहाँ पर कॉफिशिएंट है क्या, बी,
ना, तो माइनस का बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बताओ बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो जीरोस का जो सम लेते हो वो क्या लेते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जो जीरोस का जो सम लेते हो वो क्या लेते हो, तो क्या बताओगे, माइनस का बी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट लेते हो यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन लेते हो जीरोस का वो क्या लेते हो, सी अपॉन ए। ठीक है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके बच्चों, आ रही बात नहीं समझ में। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही आपका एक रिलेशन है। चलो सर, मजा आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने चीज़ों को समझ लिया कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ये कहता है कि फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। अब बात समझो, आपको क्या दिया रहेगा, आपको सम दिया रहेगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, कह देगा कि सम इतना है, सम प्रोडक्ट इतना है, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो चलो मेरे को ना, ऐसे बोलेगा। तो ये है फॉर्मूला आपके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालने का, ये है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो होता क्या है, ये होता है के फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो। फिर के क्या, ए नहीं कांस्टेंट है, के को छोड़ दो। के अब जब सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू के ही रखने दो, किसी को आपको कोई लेना देना, बस ये बता देना कि हाँ वेयर के इज एनी कांस्टेंट, कि हमारा क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, मतलब बात में समझ लो, कहानी को फिर से समझ लो कि ये है क्या, ये कहानी किससे रिलेटेड है। ये कहानी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास अगर दो चीजें दी गई हो, क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मान लो कोई एक पॉलिनोमियल था और पॉलिनोमियल डायरेक्टली पॉलिनोमियल नहीं दिया, बस उसका दे दिया कि ये सम इतना है और जो जीरोस का जो सम है वो इतना है और प्रोडक्ट जो है वो इतना है। ठीक है, तो आप बताओ कि तो फिर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कांस्टेंट वाला होगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स वाला होगा। अरे ये बातें समझ, चलो ये बातें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल अभी ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो आप बात समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आना ही था, पढ़ना ही पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई हमने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट वाला क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात समझो, तो अब इनके जीरोस और इनके हम कोफिशिएंट देखते हैं। अच्छा मेरी बात, आप ये बताओ कि अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को ले रहे हो तो इसके जो मैक्सिमम जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट जीरोस को अल्फा मान लो, सेकेंड जीरोस को बीटा मान लो और थर्ड जीरोस को गामा मान लो ना। तो अब देखो क्या होता है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। ये याद रख लो बच्चों, ठीक है, देखो ये याद रख लो, है ना, माइनस का बी अपॉन ए, ये करते हैं। ठीक है, अगर अगर ये बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। अब आप यहाँ पे समझ में बात आपको आ रही है कि सी का मतलब क्या है, सी हमारा क्या है, सी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए का, ए क्या है, ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा, अगर इन तीनों का अगर प्रोडक्ट बोलता है तो क्या लेते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस का डी अपॉन ए। अब डी आप यहाँ पर देखो क्या है, डी आपका एक कांस्टेंट है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये रही बातें इन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, और अगले एक्सरसाइज या फिर अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर पहले हम एग्जांपल्स, और हाँ एग्जांपल्स को आप स्किप मत किया करो। ठीक है, एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ही तो समझ में आता है, एग्जांपल्स ही तो अच्छे से समझाते हैं ना, है ना, तो उसको जरूर देखा करो, और एग्जाम्पल्स अगर समझ में आ गया तो फिर उसके रिलेटेड तुम क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। ओके।